नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन। एजुकेशनल इवैल्यूएशन refers to all those sequential activities। कहता है एजुकेशनल इवैल्यूएशन आखिरकार है क्या? तो एजुकेशनल इवैल्यूएशन refers to all those sequential activities which in a holistic manner, किस मैनर में? एक होलिस्टिक मैनर में indicate how effective the teaching learning process has been। क्या करता है ये? indicate करता है कि how effective the teaching learning process has been। कहता है अगर हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन की बात करते हैं, एजुकेशनल इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो हम लोग उन चीज़ों की बात करते हैं, उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, उन क्रियाओं की बात करते हैं जो क्रियाएं हम लोगों ने की थी। कब? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। मतलब जब हम बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो यह एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया। तो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हमने किया था, मान लिया जाए कभी किसी चैप्टर को पढ़ाया गया, कभी बच्चों को किसी फील्ड ट्रिप पर लेकर के गया, कभी जो है बच्चों को दूर से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, कभी बच्चे आपस में पीयर टेस्टिंग कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद का फीडबैक दे रहे हैं, पीयर्स एक दूसरे के लिए फीडबैक दे रहे हैं। जब इन चीज़ों को किया जाता है कब? तो यह हॉलिस्टिक मैनर में। बेसिकली यह सारी चीज़ें क्या है? यह सारी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़, सिक्वेंशियल एक्टिविटीज। सिक्वेंशियल एक्टिविटीज का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग किसी न्यू चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले क्या होता है कि टीचर को एक लर्निंग प्लान बनाना पड़ता है। उस लर्निंग प्लान के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि बच्चों को आखिरकार क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिनको बच्चों को आना चाहिए। तो उन चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। बाद में हम लोग देखते हैं, फीडबैक लेते हैं, खुद को देखते हैं कितना हम कर पाए, जो चीज़ों को हमने प्लान किया था उनको क्या हम कर पाए सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट या नहीं कर पाए। तो सारी चीज़ें क्या? सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ है। तो कहते हैं कि सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को जब हम लोग करते हैं तो वो एक हॉलिस्टिक मैनर में, मतलब पूरे तरीके से, संपूर्ण रूप में इंडिकेट करता है, बताता है कि कितना इफेक्टिव रहा, हाउ इफेक्टिव, कितना प्रभावी रहा क्या? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जब हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बच्चे ने आखिरकार किसी स्टेज तक कितना सीख लिया। तो उससे ही हमें पता चलता है, जब हम इफेक्टिवली देख लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि हाँ, बच्चे ने इस स्टेज तक जो भी ऑब्जेक्टिव्स बच्चे के लिए सेट किए गए थे बच्चे ने अचीव कर लिए, तभी हमें पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारा कैरी ऑन हुआ वह कितना इफेक्टिव रहा। ठीक है, एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। और इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस of determining the extent to which educational objectives have been achieved by pupils, to which educational objectives have been achieved किनके द्वारा? by the pupils। कहता है इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या पता लगाने के लिए? डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड बाय प्यूपिल्स। मतलब बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उनको बच्चों ने कितने हद तक अचीव कर लिया है। इन्हीं चीज़ों का पता लगाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए कि कितने हद तक, मान लिया जाए कि अगर एम किया गया था कि बच्चा यहाँ तक जो है वह चीज़ों को सीख जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव का एंड पॉइंट था। ठीक है, यह मान लिया जाए कि यह ऑब्जेक्टिव का
एंड पॉइंट था कि बच्चे को यहाँ तक सीख जाना चाहिए, और बच्चे ने कहाँ तक सीखा, बच्चे ने यहाँ तक ही सीखा। ठीक है, तो इस एंड पॉइंट तक बच्चा मीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक बच्चे ने चीजों को सीख लिया। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स have been achieved by pupils, मतलब बच्चों के द्वारा कितने हद तक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज नाउ अग्रीड दैट द इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहता है अब मान लिया गया है कि इवैल्यूएशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम, फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट, क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट का पार्ट है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और किससे संबंधित है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि इवैल्यूएशन क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। एजुकेशन क्या है, हमारा जब से हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जब छोटे होते हैं, तब से लेकर के जब तक मान लिया जाए हम जॉब अचीव नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा समझिए एक प्रकार का लाइव एजुकेशन चल रहा होता है, जो हमारा कहा जाए कि फ्रंट सीट पर होता है एजुकेशन हमारे लिए। हालांकि वो बहुत नैरो टर्म है कि नौकरी हासिल करने के लिए, सिर्फ जॉब लेने के लिए, बट जब जॉब हम लोग अटेन कर लेते हैं, तो जॉब लेने के बाद जो हमारा लर्निंग चलते रहता है, वह लर्निंग क्या होता है, वो पैसिव टाइप का रहता है, बट वो क्या है, चूंकि ये कहता है क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग भी हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस फ्रॉम वुम्ब टू टूम। तो उसी प्रकार से इवैल्यूएशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये जो टोटल सिस्टम है एजुकेशन का, मतलब बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिस्टम है, उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इवैल्यूएशन। बहुत ज़रूरी है इवैल्यूएट करना। क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, या उन मूल्यों से संबंधित है, या उन उद्देश्यों से संबंधित है जो बच्चों को अचीव एक वक्त पर कर लेना चाहिए। तो क्या बच्चे ने उसको अचीव किया या नहीं किया, इसको देखने के लिए ही मूल्यांकन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए तो 3 ब्रैकेट अगर हम लोग लेते हैं, होपफुली आपको दिख रहा हो, तो ये है इवैल्यूएशन। ठीक है, ये इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन के अंदर में आ जाता है क्या, असेसमेंट। ठीक है, और असेसमेंट के अंदर में भी आ जाता है मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली समझिए कि इवैल्यूएशन एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसके अंदर ही दोनों चीजें आती है, असेसमेंट और मेजरमेंट। ठीक है, होपफुली आपको इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन से रिलेट करते हुए मेजरमेंट और असेसमेंट कैसे होता है, इन चीज़ों को आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।